बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दो बात बताएंगे। जो व्यक्ति अपना निंदा सह लिया, जिसके अंदर अपनी निंदा, कोई दूसरा कर रहा है निंदा, अगर सहन करने की क्षमता है तो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। दुनिया, बशर्ते हम सही रास्ते रहें। दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। आंख मूंद के अपना काम करिए। एक चीज और बता रहे हैं, स्वयं पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा कि मैं ये कर सकता हूं। अपने आप पर भरोसा असंभव को संभव में बदल देता है। बात समझे ना? ऐसे ऐसे रोज कुछ न कुछ सीखते चलिए। स्वयं पर भी भरोसा रखिए। निंदा उंदा का बहुत परवाह, बशर्ते आप सही रहें तब, नहीं तो निंदा का सामना तो करना ही पड़ेगा। 25 क्वेश्चन व्याख्या सहित। पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत दमदार है, लगा सकिए तो लगाइए। किसका स्टेट, कौन है? निम्न में से किसने कहा था मेरे बालक नहीं, तुम पहले एक भारतीय हो, एक नंबर पे इंडियन हो, और दूसरे नंबर पर, देखे, एक नंबर पर कोई समझा रहा है, तुम एक नंबर पर इंडियन हो और दूसरे नंबर पर मुसलमान हो। अरे कोई नौजवान मुसलमान था, समझो बच्चों, कोई नौजवान मुसलमान इन लोगों में से कहा था किसी से? जवाहर से, मोहम्मद इकबाल से, जिन्ना से, सैयद अहमद से। इन नौजवान मुसलमान का स्टेटमेंट क्या था? नौजवान मुसलमान का स्टेटमेंट था कि मैं पहले मुसलमान हूं। ये बोला था कि एक नंबर पर मुसलमान, दूसरे नंबर पर भारतीय। तब यही समझाए थे, क्या नाम है इनका, जिन्ना साहब समझाए थे कि नहीं बच्चे, नहीं बालक, तुम पहले नंबर पर भारतीय, दूसरे नंबर पर मुसलमान। आया हुआ क्वेश्चन है ये। जिन्ना साइमन कमीशन का बहिष्कार किए थे, किंतु जुलूस में जाने के लिए बुलाया गया तो नहीं गए। जिन्ना भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए थे। जिन्ना भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए थे। जिन्ना कहे थे कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। जानते हो? चलो नंबर 2 आ गए बच्चों। ये देखो, निम्नलिखित में सत्याग्रहों का क्रम बनाओ। बताए है ना, सबसे पहले 1919 में खिलाफत आंदोलन सबसे बाद में हुआ था। पहला कट गया कि नहीं कट गया? सबसे बाद में है ना। कट गया ना। चंपारण तो सबसे पहले हुआ था, फिर ये भी कट गया। चंपारण के बाद रौलट नहीं था। चंपारण के बाद अहमदाबाद कहो चाहे खेड़ा कहो। अब बच्चों ये भी कट गया, देख रहे हैं, ये रौलट नहीं है ना, खेड़ा ये होना चाहिए इसको। यानी 1917 बिहार चंपारण जिला गांधी जी नेतृत्व किए। खेड़ा के पहले कहीं कहीं खेड़ा माना जाता, कहीं कहीं अहमदाबाद माना गया, उसे कमीशन माना भी है। खेड़ा अहमदाबाद। 1908 गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों और अंग्रेजों के बीच विवाद।
चंपारण में भी किसानों और अंग्रेजों के बीच विवाद था। और ये है राउलेट एक्ट 1919, काला कानून, बिना बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला। खिलाफत आंदोलन 1919 में सबसे बाद में शौकत अली, मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन आरंभ, गांधी जी समर्थन, जिन्ना आलोचना न, गांधी जी समर्थन, जिन्ना आलोचना। यहीं पर पहली बार इतिहास में हिंदू मुस्लिम जय हो का नारा न, ये लग गया बच्चों। ये देखो क्लियर हो गया ना। चलो चले 3 नंबर पंचायती राज। इसको तो हम कई बार बता के आए हैं कि तो नई बात भी कुछ बता देंगे। अरे भाई पहले मद्रास था। मद्रास का गठन लिखवा चुके हैं 26 जनवरी 1950। 1969 में मद्रास से तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की गुजरात अब बंबई, दोनों पहले एक थे। 1 मई 1960 में बंबई और गुजरात दोनों का गठन कर दिया गया। भाषा के आधार पर मराठी और गुजराती। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन हुआ था। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज, याद है ना, नागौर जिला 2 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, है ना। ये चारों ऑप्शन के बारे में बताए ना, आंध्र प्रदेश है ना ना। ये तो ये देखिए 1 मिनट, हम दूसरे जगह जा रहे हैं बच्चों ना। यहां ये पूछ रहा है, ये है, इसको मिटा दीजिए पहले, अब आएंगे। पंचायती राज सर्वप्रथम कहां? तो ये तो हम राज्य गठन के बारे में बताए ना। ये होगा आपका, ये है राजस्थान नागौर जिला। पंचायती राज सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया था? अरे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959 को यहां ले आया गया। इनका तो हम गठन राज्य के बारे में बताए। चलिए 4 नंबर क्या है बच्चों? आओ 4 नंबर क्या? गांधी जी की अतिरिक्त रामायण आख्यान राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के उपयोग के करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया? मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी राम के चरित्र को ले आते कि असत्य को खत्म किए भगवान राम, रावण को खत्म किए, बहुत सारे राक्षसों को खत्म किए। ये गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इसका आख्यान ले आए, राम, भगवान राम के चरित्र का आख्यान ले आए, लोगों को साहस दिए। किसके लिए? लोक जागृति, जन जागृति के लिए राम और रामायण का नाम गांधी जी लेते थे। गांधी जी के अलावा कौन लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोक कल्याण, जन जागृति के लिए? बिरसा मुंडा, वासुदेव फड़के, बाबा रामचंद्र, राजन अनंतया, कोडा मल्लया, दौलत रामोसी, लक्ष्मणी चट्टी, ज्योतिबा फूले। किसको बताएंगे? उत्तर भारत का महान किसान नेता, किसानों का जनक बाबा रामचंद्र। देख रहे हैं ना, ये उत्तर भारत कह लीजिए, किसानों का नेता। और ये उत्तर भारत है ना, और ये है आपका दक्षिण भारत। ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भगवान राम के चरित्र को ले आकर के लोगों को प्रेरित किए, प्रेरणा दिए कि अंत में भगवान राम भले परेशानी सहे, कष्ट सहे, किंतु विजय राम की, भारत की जनता उसी तरह एक न एक दिन अंग्रेज देश से बाहर जाएंगे।
बाबा रामचंद्र और राजन। क्लियर ना? आगे, अमेरिका भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये तो लंदन से कह लीजिए, लंदन से कई चीज स्थापित किए। लाला हरदयाल, बीडी सावरकर, सरदार सिंह राणा। अरे 1913 में क्लियर है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, किसकी? गदर पार्टी स्थापना। गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष गदर सोहन सिंह। गदर पार्टी का पहला अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। इनके बारे में नई बात बता। सोहन सिंह भाकना अमेरिका में युगांतर आश्रम की स्थापना किया था। अमेरिका में युगांतर आश्रम की ये नई बात बताए हैं आप लोग। बीडी सावरकर के बारे में तो जान ही रहे हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 लंदन में, इंडिया हाउस लंदन में, और कई चीजें स्थापित किए थे। चलिए लंदन जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बीएचयू, बाद में बीएचयू केंद्र बिंदु के रूप में काम आया, किसके द्वारा स्थापित? मदन मोहन मालवीय। गलती मत करिएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में तो हम मदन मोहन मालवीय है ही हैं। आप यहां पर इसके बारे में बताएंगे। एनीवे सेंट भगवान दास स्वामी श्रद्धानंद, किसके बारे में? तो बताए है ना पीछे। 1898 कहा? बनारस में। बनारस में किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। किसकी? सेंट्रल हिंदू स्कूल या कॉलेज। यही कॉलेज 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक मदन मोहन मालवीय। यहां मालवीय नहीं पूछा, यहां ये पूछा है, ध्यान रखना, मालवीय बने। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था उस समय का तात्कालिक वायसराय, क्या नाम था? हार्डिंग द्वितीय। 3 क्वेश्चन ले लीजिए। हार्डिंग द्वितीय 3 क्वेश्चन। एनी बेसेंट को जोड़ लीजिए, मालवीय जी को जोड़ लीजिए, और हार्डिंग सेकेंड को जोड़ लो आप लोग। हार्डिंग द्वितीय क्या किया था? पहले हम चिल्ला चुके हैं बच्चों, शिलान्यास किया था, शिलान्यास। चलो चलते हैं अगला को। 7 नंबर को, निम्नलिखित अभियुक्तों में से किसे महात्मा गांधी का मर्डर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? मदन लाल पाहवा, दिगंबरवाद के नारायण आमटे विश्व। आप लोग खोज रहे होंगे किसको? महात्मा गांधी नाथूराम गोडसे को खोज रहे होंगे ना, कि नाथूराम गोडसे के साथ दिया था कोई इसमें से, और योजना बनाया था। ये देखो बच्चों, नाथूराम गोडसे के साथ 2 क्वेश्चन, साथ दिया और क्या बनाया? योजना, प्लानिंग। क्या नाम था? ये दोनों भी अभियुक्त के रूप में थे, एक ये और एक ये। हालांकि इन दोनों को फांसी नहीं दी गई, इन दोनों को फांसी नहीं दी गई, फांसी दी गई इसको और इसको। कब?
15 नवंबर आता है, तारीख थोड़ा हेर फेर करते हैं, 1949 तो क्लियर है, 15 नवंबर 1949, हरियाणा अंबाला जेल। ये देखिए, अंबाला, हरियाणा अंबाला जेल, फांसी। क्लियर ना, मस्त रहो आप। चल, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया, कब ब्रिटिश संसद अपने हाथ में शासन ले ली? 1858 चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखिएगा, 1858 से कंपनी वापस, इंग्लैंड गवर्नमेंट भारत शासन को चलाने लगे। 1861 अधिनियम के द्वारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहां की गई थी? 1 नंबर पर बंबई, दूसरे नंबर पर कलकत्ता, तीसरे नंबर पर मद्रास। ये तो बहुत बाद में है। 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसका मतलब 2, 3, 4 कहां है इसमें? 2, 3, 4 यही होगा ना भाई। कलकत्ता, बंबई, मद्रास आता है ना 1861 अधिनियम के द्वारा, तीनों उच्च न्यायालय। किंतु क्रम यहां मैं बनाया हूं, सबसे पहले बंबई, कलकत्ता और मद्रास चौथे नंबर। ये देखिए, चौथा दे रहा मद्रास, बाद में 1 नंबर जोड़ना चाहेंगे जोड़ सकते हैं, इलाहाबाद को 1866 में न 1861 के। चले चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों। ये है, निम्नलिखित में से गांधी समझौते का सांचा कौन तैयार किया था? 5 मार्च 1931। अरे पहले गोल में सम्मेलन में कांग्रेस नहीं गई, अंग्रेज बौखला गए कि अरे, तब इरविंग कहा कि समझौता हो जाए। गांधी जी इरविंग का रिलेशन बड़ा मधुर था, फैसिलिटी दे दिया गांधी जी को, तुम्हारी बात मानी जाएगी, किंतु दूसरे गोल में सम्मेलन में चलना पड़ेगा। हर बात गांधी जी रखे, किंतु जो भगत सुखदेव राजगुरु को फांसी होनी थी वही बात नहीं रखे। वह प्रारूप कौन तैयार किया था? महात्मा गांधी, इरविन, हर्बर्ट इमर्सन? कोई नहीं। अरे भाई, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, जयकर और सप्रू, जयकर एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, है ना, दोनों के प्रयास से जो ये हुआ, ये तैयार किया था। याद रखना, यह हुआ समझौता। समझौते में गांधी, नमक कानून खत्म कर दिया गया। गांधी जी संविधान अवज्ञा आंदोलन को पोस्टपोन, स्थगित, और गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार, रेडी हो गए। यही समझौता हुआ था। बहुत सारी बातें थी, ये महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। 10 नंबर ईसाई धर्म से रिलेटेड है। रहनुमाई मस्जिद यासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में पारसियों के सामाजिक धार्मिक, अच्छा जैसे अपने यहां हिंदुओं के सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए बहुत सारी चीजें का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में कौन नहीं है? मतलब पारसी धर्म के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कौन? पारसी धर्म के सामाजिक पुनरुद्धार कह लो, सामाजिक कौन नहीं है, तो लिख लेते हैं तब। सामाजिक पुनरुद्धार यानी प्राचीन शुद्धता,
ये दो बातों को हम व्याख्या कर दे रहे हैं। प्राचीन शुद्धता, बच्चों ये देखो, प्राचीन ये है प्राचीन शुद्धता। कौन नहीं? नवरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नवरोजी, यस यस बंगाली, सिबली नोमानी। अरे ये सिबली नोमानी जो है ना, ये कहां से? देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। यही नहीं थे ये तीनों कहां? यही है पारसी धर्म, सामाजिक धर्म, पुनरुद्धार। मतलब जो बुराइयां हैं, जो पहले चीजें थी, प्राचीन शुद्धता, प्योरिटी को ले आया जाए, पहले की चीजों को पारसी धर्म में ले आया जाए, ये लोग प्रयास किए थे। समझ जाना। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24 मार्च 1946 समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अरे भाई सरोजिनी नायडू तो 1925 में थी। 1925 कानपुर अधिवेशन न। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 का 1945 कह लीजिए, यानी 6 साल, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6 साल रहे, यानी 45 का लो, 40 से 45 और 46 ये रहे। अब भारतीय राष्ट्रीय, अरे 46 में हुआ था ना, 1946 में, मतलब 46 टच हो गया था जब कैबिनेट मिशन मार्च में आया था ना। उसके बाद भाई आपका अध्यक्ष बना होगा तो दिसंबर में बनाया गया अध्यक्ष ये है। अरे मार्च में थे अबुल कलाम आजाद। इसके बाद 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन। कहां बच्चों? मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जब देश आजाद हुआ कृपलानी थे अध्यक्ष। आजाद होने के बाद ठीक बाद कृपलानी इस्तीफा, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को लाया गया था। चलो बच्चों चलते हैं आगे बढ़े। बर्लिन मतलब जर्मनी पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस। काबुल मतलब अफगानिस्तान। से पासपोर्ट प्राप्त किया। कौन सा पासपोर्ट? मसुदा हामिद आबिद हुसैन आयरलैंड। इटालियन पासपोर्ट था। ये देखे लिख दिए कि उस पासपोर्ट का ना इटालियन पासपोर्ट ये है। ये इसको नाम लिए कहां से? अफगानिस्तान। देखें कहां कहां गए थे, लिख देते हैं। अफगानिस्तान। कहां? काबुल। कहां के लिए निकले? रूस पहुंचे। और रूस से देखे पहले नंबर पर यहां से निकले, दूसरे नंबर पर यहां, और तीसरे नंबर पर घूमते घूमते पहुंच गए। ये देखो बच्चों बर्लिन। ये देखिए यानी बर्लिन जर्मनी पहुंच गए। अफगानिस्तान से रूस और रूस से बर्लिन। इटालियन पासपोर्ट से
सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना। चलिए चलते, 1900 बताए हैं। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, निम्नलिखित में से एक उसका बहुमत कुछ मतों से कम रह गया। अरे भाई, पिछले दिन बता रहे थे ना कि संयुक्त प्रांत को ये यूपी संयुक्त प्रांत नाम दे दे। यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास बताए थे ना। 5 के अलावा 3 और, असम, बंबई, पश्चिमोत्तर। असम, बंबई, पश्चिमोत्तर 1937 के चुनाव में, 1937 के चुनाव। बाद में क्या हुआ? कांग्रेस सरकार बन गई। कहां? 8 राज्यों में 28 माह सरकार चली। अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस के, बिना भारतीयों की अनुमति के दूसरे विश्व युद्ध में घसीट लिए। कांग्रेस 1939 में, बात समझना, कांग्रेस 1939 में इस्तीफा दे दी। इसी पे तो मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 19। जिन्ना और अंबेडकर दोनों लोग मिलकर के, याद रखिए। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, मिलान कर दीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी सती प्रथा 3 नंबर। डलहौजी, अरे व्ययगत सिद्धांत, हड़प नीति भाई, इसी को ना हड़प, इसी को क्या नाम दिया गया है बच्चों? हड़प या विलय। 3 4 रिपन, स्थानीय स्वशासन यानी 2। कर्जन, बंगाल का विभाजन यानी 1। कहां है? 3 4 2 1, यही तो होगा बच्चों। ये देखो, 3 4 2 1, 1905, 1882, 1929 और 1848 में पहला 17। ले लिए। चलो चलते। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो जानते हो, 1905 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन फेडरेशन, भारतीय जमींदार एसोसिएशन, किसको कहेंगे? ये 1905। इसके 2 मेंबरों का नाम लिख, गांधी जी इसके सदस्य थे, और एक और तो विठल भाई पटेल। चलो चलते हैं। 16 नंबर, बारदोली तालुका में, अरे बारदोली सत्याग्रह, ये देखिए बारदोली कितने, गुजरात के बारदोली जिले के किसान कर बढ़ाने के विरोध में, देख रहे, राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारदोली सत्याग्रह का मुद्दा बना था, कर बढ़ाने के विरोध में बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल। आंदोलन सफल होने पर कितना कर बढ़ाया गया था? 22%, 26 और 24 और 23% की वृद्धि। बाद में वापस ले लिए थे। पटेल जी के प्रयास से अंत में वापस बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से पटेल को सरदार की उपाधि इतना बढ़ाया गया था।
बाद में कम कर दिया गया है। बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? इंडियन ओपिनियन, ये तो अफ्रीका में था, गांधी जी भाई, है ना। ये मालवीय जी 1909 में ने ये था। इंग्लैंड, अरे लंदन में ही तो, लंदन में ये देखो 1909 में कौन था? मदन लाल ढेंगरा, करजन वाइली, की क्या कर दिया था? हत्या। लंदन में तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र, सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र, कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस पीछे भी बताए थे। 18 नंबर बच्चों, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? चित्तरंजन दास तो नहीं लिखे थे, चित्तरंजन दास शुरू में विरोध, महात्मा गांधी, मोतीलाल, मदन मोहन मालवीय। अरे भाई, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी स्वयं लिखे थे। कुल मिलाकर के, और जब प्रस्ताव पेश किया गया, बहुत सारे नेता विरोध कर रहे थे। समर्थन कौन किया था? मोतीलाल नेहरू, ये समर्थक थे। पहले पढ़ाए भी हैं इसको। जबरदस्त विरोध, चित्तरंजन दास विरोध किए, बाद में फिर देशबंधु चित्तरंजन दास बड़ा त्याग किया। असहयोग आंदोलन के दौरान आया हुआ है, अपनी वकालत छोड़ दिए थे, अपनी वकालत छोड़ दिए। और गांधी जी जब 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, तो नाराज होकर के CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। याद रखिए, इस्तीफा दे दिए, महात्मा गांधी तैयार किए। अगला क्वेश्चन बच्चों, सुमेल कर दिया जाए। सन्यासी विद्रोह बताए है ना, सन्यासी विद्रोह 1700 कितना ले लिया जाए? 1760 में। कोल, अच्छा एक चीज और है, देखिए ये ठो अगर पकड़ लीजिए, यही बता के आए हैं, ये भी बताए, पीछे ये भी बताए हैं, चर्चा तो ये भी के समय हम दोनों का बताए हैं। मोपला विद्रोह अगर पकड़ लो, 1 नंबर पर 1921 बताए थे ना, केरल मारावाद। तो जैसे मान लीजिए डी का, अगर डी का 3 देखा जाए तो एक को पकड़ में 3 कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखो बच्चों, यही एक दिख रहा है, तो इसका मतलब यही होगा। सब मिला लीजिए, संथाल भी बताए हैं, ये देखिए सी का 1 है कि नहीं है, और इधर सन्यासी का 2 और कोल का 4 आया। यानी क्या आ रहा? 2 4 2 4 1 3, 1 और 3। टेक्निकल प्रश्न है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से रिलेटेड घटनाओं को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बनाइए। मेरठ विद्रोह, अरे भाई शुरू होना था 31 मई, 10 को शुरू हो गया, यही तो लिखा है।
कि 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ 10 मई 57, लखनऊ 4 जून 57, झांसी 5 जून और इलाहाबाद जून आता है, इलाहाबाद का तारीख नहीं, मिलान कर लो आप लोग। ये 1 2 3 4 यही आएगा ना, ये देखिए क्रम है सही। 4 जून 5, थोड़ा सा तारीख को लेकर के इतिहास की किताबों में हल्का फुल्का विवाद भी रहता है, किंतु अगर क्लियर कुछ जान रहे तो निकाल ले जाएंगे, भले विवादित आया आपको। अब लखनऊ देखोगे ना तो कहीं 4 जून देता, कहीं 5 जून देता, किंतु मेरठ का एकदम क्लियर है। अगर आप मेरठ भी जान रहे हो, ये देखिए ये कहीं नहीं है, कुछ चीजें 100% जान लो, उसके बाद 100% जान रहे तो तुक्का भी लह जाएगा आपका। 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिकी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करती है। 11 मई को रातों रात दिल्ली पहुंचे, 12 मई को पूरे दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिए 12 मई। किंतु 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके बर्मा म्यांमार रंगून भेज दिए। 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई और रंगून में ही इसकी मजार है। मजार पर लिखा है कि बहादुर शाह जफर इतना बदनसीब था कि इसे 2 गज जमीन अपने मातृभूमि पर नसीब नहीं हुई। चलो बच्चों, एक ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, बताया आप लोगों को, हाई कोर्ट लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 हाई कोर्ट अधिनियम के द्वारा, ये वारेन हेस्टिंग के समय बताए हैं ना। कितने में? मुख्य न्यायाधीश कौन था? हाइड एलिजा एम्पे लेमास्ट्रे मानसन। वारेन हेस्टिंग के समय में ये देखो बच्चों कितना 1774, ये देखो 1700 है ना। वहां हाई कोर्ट जो पढ़ा के, दोनों में चिंतन कर लीजिए, जो हाई कोर्ट पढ़ा के आए हैं 1861 अधिनियम, हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, दिमाग लगा लीजिए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, हाई कोर्ट की स्थापना की गई वारेन हेस्टिंग के समय में। एलिजा इम्पे, देख रहे हैं ना, ये या थोड़ा सा स्पेलिंग में एलिजा इम्पे, हम लोग ऐसे लिखते हैं, बात तो एक ही है। मुख्य न्यायाधीश था जो 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की, उसका मुख्य न्यायाधीश मोरिस ग्वेर था। 1935 भारत शासन अधिनियम, संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहां का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेसियों और जिन्ना मधुर रिलेशन किस समय था बच्चों? मधुर रिलेशन 1906 से 1919, 1916 से 1922, 1922 से 1928, 1928 से 1934। क्या कहेंगे, कौन ऐसा संबंध है कि जिन्ना भाग गए? भागने के पहले बड़ा अच्छा रिलेशन था जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेसियों में। अरे भाई 1916 में देखेंगे तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का अधिवेशन लखनऊ में, उसके बाद लखनऊ समझौता, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद
असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ कड़ा विरोध। देख रहे हैं ना, मतलब इसमें क्या ले आ सकते हो आप लोग, यही से तो शुरू हो रहा है। बड़ा मधुर रिलेशन कह लीजिए, मधुर रिलेशन। अरे भाई यही इसी समय तो हिंदू मुस्लिम जय हो का नारा लगा खिलाफत आंदोलन में, और असहयोग आंदोलन, हिंदू मुस्लिम दोनों कंधा से कंधा मिलाकर असहयोग आंदोलन में ही जिन्ना कड़ा विरोध किए और उसके बाद त्याग पत्र दे दिए। 3 क्वेश्चन और है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने ब्रिटिश भारत में, बड़ा अच्छी बात कहा, अमेरिकी पत्र, ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना की और तर्क दिया कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे भारत के शासन का प्रबंधन अपने हाथ। बड़ा मस्त क्वेश्चन है यार, बात भी सही है कि जब तक आप अत्याचार अपने घर की पत्नी के साथ या मां बेटी बहन के साथ नहीं तालमेल बैठा पा रहे हो तो शासन कैसे चलाओगे। बात भी सही है भाई, जो अपनी पत्नी से तालमेल नहीं बैठा पाओ, बाहर शासन कैसे, शासन प्रशासन या काम बाहर कैसे करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा। कौन था अमेरिकी पत्रकार इसमें? लुई फिशर, बेब मिलर, कैथरीन मेयो, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे भाई ये तो गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ किसके साथ था? गांधी जी के साथ था। गांधी जी, और गांधी जी का क्या था? ये जीवनीकार था, जीवनीकार था। और बताए हैं जवाहरलाल नेहरू का जीवनी का फ्रैंक मोरिस था। और ये गांधी जी के साथ, ये देखो बच्चों, मतलब कुल मिला के आपका उत्तर ये है, अमेरिकी पत्रकार है, गांधी के साथ, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह, नमक यानी सविनय अवज्ञान, ये बेब मिलर नमक सत्याग्रह में गांधी के साथ ये था, नमक सत्याग्रह में गांधी के साथ दिया था ना। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन ले ली बच्चों। नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का कालाकुरम गांधी इरविन समझौता। पहला 5 मार्च निकालिए। अच्छा एक चीज और, एक ट्रिक बता रहे हैं, उसे लिखने के लिए हम लिख दे रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखो, ये देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 17 अक्टूबर। 17, अगर एक भी जान रहे हैं, सबसे बाद भी यही हुआ है। अरे भाई ये 31 में है, ये 32 में है, ये भी 31 में है, 40 में है, ये 1900 कितना है? 40। देखो 4 कहीं दिख रहा है क्या? एक ठो अगर मालूम है क्लियर, 4 ये दिख रहा है ना, और अन्य में 4 नहीं है। वैसे हम लिख दे रहे हैं, कुल मिलाकर के यही होगा आप लोगों का। अरे 5 मार्च 1931 पूना समझौता, 24 सितंबर 1931, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर। अरे जैसे नहीं बताए थे कि 1919 में खिलाफत आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था, उसी तरह 1931 में कराची अधिवेशन सबसे लास्ट में हुआ था, दिसंबर 1931। देख रहे हैं ना क्या बना, क्या बन रहा है, क्या बन रहा आपका? बन रहा है कि ये आपका गांधी दिसंबर 1 नंबर पहले, 5 मार्च है ना, 24 सितंबर है ना, 31 सबसे पहले ये घटना हुई मार्च में, फिर 3 नंबर भारतीय राष्ट्रीय का, ये 31 नहीं है, ये जानते हो, यही फंस रहा, ये 32 है। ये देखिए 1932, 24 सितंबर, इसको मिटाया जाए, सितंबर नहीं, 1 मिनट, ये
24 सितंबर, अब बन जाएगा 24 सितंबर 1932, बना ले जाएंगे ना। मतलब देखो 1 3 2 लास्ट में 4 आया ना। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते। वायसराय के रूप, लास्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में, मतलब माउंटबेटन योजना को भारत विभाजन योजना भी कहते हैं ना। 3 जून 1947 था ना, सत्ता दी जा रही अंग्रेजों द्वारा, दी जाने की घोषणा की गई। 3 जून को घोषणा कर दी गई थी, 15 अगस्त को मिल गई थी, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजाद कर दिया, 15 अगस्त 1947 को भारत देश को। वही है। अभी दिया नहीं, माउंटबेटन जब आया है तो देने के लिए सबसे पहले किससे मिला, सबसे बाद में किससे मिला। यहां देखो, सबसे पहले किससे मिला था, सबसे पहले इन्हीं से मिला था 1 नंबर पर, और दूसरे नंबर पे ना इनसे मिला था। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, 1 बनेगा और 4 बनेगा, यही तो बनेगा 1 4, और तीसरे नंबर पर पटेल से मिला था 1 4 और 2, यही बनेगा ना। और लास्ट में जिन्ना से मिला था, यानी चौथे नंबर पर, यानी 3 आएगा यहां ना। ये देखो यहां ढूंढा जाए, 1 4 2 3, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। ये देखिए अंत में माउंटबेटन ने सबसे मिलने जुलने के बाद ये निश्चित हो गया कि विभाजन के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है, देश का विभाजन होना है। इसलिए कि जिन्ना अड़ियल रुख अपनाए थे। कांग्रेस भी विभाजन के लिए नहीं मान रही थी, गांधी जी भी नहीं मान रहे थे। समझाया गया कांग्रेस और गांधी को कि अगर देश का विभाजन नहीं होता है तो देश में बहुत बड़े दंगे फसाद हो जाएंगे, इसलिए देश का विभाजन होना निश्चित हो गया है ना। ये देखिए 25 क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। फिर हम अगले दिन 25 क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद, आशीर्वाद। बताना क्लास कैसी रही जो है।